जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सभी लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों के बीच में हमेशा की तरह मैं एक नई वैकेंसी के साथ नई वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूं और आपको मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए रहेंगे तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों की मदद से। और हाँ, आपके मेरे चैनल पे आपको हमेशा 100% जानकारी सच मिलती है। हाँ, नोटिफिकेशन के 1-2 दिन बाद मिल सकती है, बट जो भी होगी इसको अच्छे से जांच परख कर अच्छे से 100% जानकारी सही मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ पहले से ही अभ्यर्थी स्टडी में इतना व्यस्त रहता है कि उसको ऐसी वैसी न्यूज़ पसंद नहीं। और फिर मैं इस स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और पहले भी जुड़ा हुआ था, तो मुझे भी जैसे कि बिल्कुल सही न्यूज़ वाले चैनल ही पसंद थे, तो ऐसे ही मैं हर किसी से अपेक्षा करता हूँ, अपने से भी उम्मीद यही करता हूँ कि मुझसे भी यही, सामने वाला भी यही उम्मीद करता होगा कि बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को देखें। क्या है वैकेंसी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। और डेट देख पाएंगे 3 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। कौन सा है? 3 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि फिजिकल कब होगा, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, छूट क्या मिलेगी, हर चीज़ के बारे में आप लोग को बिल्कुल डीपली जानकारी प्रोवाइड होगी। तो बने रहें चैनल में और देखिए आगे क्या प्रोवाइड होता है। देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो दी गई हैं, वो इसमें 44 वैकेंसीज निकली हैं। इसमें कितनी वैकेंसी निकली है? 44 वैकेंसीज निकली हैं। और जिसमें आप ये देखेंगे वेतन जो लेवल है आपका 25,500 से 81,100 तक इस का लेवल दिया गया है। और इसके अंतर्गत और पदों में भर्ती है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है उनके लिए नंबर ऑफ 0 वैकेंसीज हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 वैकेंसीज और महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 वैकेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। इस 44 वैकेंसीज के अंतर्गत ये आते हैं। तो आगे इसमें देख पाएंगे कि इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से कब तक है। तो ये देखेंगे कि 3/12/2025 से लेकर 2/1/2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे इस भर्ती के बारे में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई है। और इसमें आपको क्या करना होगा, शुल्क जो लास्ट डेट है आपके शुल्क जमा करने की, ये 5/1/2026 तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। हाँ, ये आपको लाइन्स पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR कराना अनिवार्य होगा। OTR कराना आप लोगों को बिल्कुल अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में आपको बताना चाहूँगा, देखते हैं क्या है आपके लिए एलिजिबल, क्या आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, ये देख पाएंगे कि ये जो दिया गया है ये अच्छे से आप देख लेंगे। समान वर्ग EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। 500 रुपये फीस फॉर्म फीस है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और इसमें देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता के बारे में जो जानना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई करके तैयारी कर सकता है। तो देखेंगे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कोई भी परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हों, या उसमें आपको भौतिकी और गणित सब्जेक्ट आपका अनिवार्य होगा, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता अधिमानी अर्हताएँ दी गई हैं, अधिमानी अर्हताएँ दी गई हैं। जो आपके पास अतिरिक्त क्वालिफ़िकेशन होती है उसके बारे में बताया गया है कि नंबर 1 पर दिया गया है कि डोएक नेलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र, अर्थात O लेवल आपके पास होना चाहिए। और
अधिमानी अर्हता के लिए यहाँ पे देख लेंगे, अधिमानी अर्हता के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में तब इसको वरीयता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, तो उसके लिए भी आप ये लोग भी योग्यतम है, अर्थात फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसका। आप ये मत सोचिएगा कि अधिमानी आपके पास योग्यता नहीं है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म अप्लाई आप भी कर सकते हैं, फॉर्म अधिमानी योग्यता जो रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आयु के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से लोग कितने एज से लेकर कितने एज तक वाले लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में साफ साफ क्लियरिटी दिया गया है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो, अर्थात 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष कंप्लीट कर ली हो। पीछे से आयु आपकी ली गई है, जैसा कि अभी आप दिसंबर में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब आपकी आयु की गणना जुलाई से हो रही है। आप के लिए बहुत ही बेनिफिट है, 6 महीने का अंतराल मिल जा रहा है, नहीं तो वैसे तो जनवरी से ले सकते थे और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाता। तो और 22 वर्ष से अधिक ना हो, अर्थात उसने 22 वर्ष की से अधिक ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/2003 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2007 के बाद ना हुआ हो। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए आवश्यक है। चरित्र के बारे में तो आप जानते ही उत्तम होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति ज़्यादा से मतलब डबल तिब्बल शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे कि जो शॉर्टकट है इसका। और शारीरिक स्वस्थता, आपका स्वस्थ होना चाहिए, सभी जानते हैं इसके बारे में। लिखित परीक्षा के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, तो आप इसमें देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018-30 संशोधन के अनुसार 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। आपकी लिखित परीक्षा जो होगी 400 अंकों की होगी और 4 सेक्शन डिवाइड होंगे आपके, जिसमें देखिए फर्स्ट सेक्शन में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 40 अंक होंगे, संख्यात्मक मानसिक अभिज्ञता के 40 क्वेश्चन और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धता तार्किक परीक्षा के 40 क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। और इसमें एक और अनिवार्यता दी गई है, आप देख पाएंगे, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको ना जानकारी जिसको हो तो वो आप ऐसे ही करके पेपर चले आए, बट ऐसा नहीं है, आपको एक सिस्टम से करना होगा। इसमें परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट जो है विस्तृत जो डीपली सब्जेक्ट के पार्ट के चैप्टर के नेम है आपको अलग से बताया जाएगा। प्रत्येक विषय में 50%, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात 50% अंक आपको अवश्य मिलने चाहिए, वो भी चारों सब्जेक्ट में। 4 सब्जेक्ट में 50% अंक लाना बहुत ही कंपल्सरी है, ये सीधे तौर पे दिया गया है। इसको ज़रूर सब लोग पढ़ें जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 50% मायने रखता है, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट की बात की गई है। और टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइमिंग जो दी गई है और लिखित परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा। टाइमिंग आपको बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि वैसे 160 क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग 2 घंटे ही दी जाती है, बट इस बार 30 मिनट का और दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बेनिफिट की बात है। और देखेंगे इसमें आप लोगों के लिए पृथक से एडमिट कार्ड के लिए अलग से बताया जाएगा आप लोगों को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप इसमें फिल करेंगे, जो भी होगा वो सभी योग्यताएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट कर आपको देना होगा। शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सी हाइट के लोग इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है
यहाँ पर 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही सिर्फ 160 सेंटीमीटर की वो दिया गया है हाइट। और चेस्ट की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर बिना फुला के और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए यह भी जानना ज़रूरी है, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या हाइट निर्धारित की गई। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए वज़न की भी बाध्यता दी गई है, जिसका मिनिमम वज़न कम से कम आपका 40 किलो होना चाहिए। 40 केजी आपका वेट होना ही चाहिए, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, फिजिकल के बारे में और देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पुरुषों के लिए जो रेस निर्धारित की गई है 4800 मीटर था। 4.8 किलोमीटर की रेस आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको इस रेस को कंप्लीट करना है। और 2.4 किलोमीटर जो रेस है वो 16 मिनट में निर्धारित की गई है, वो महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया है। अर्थात 2400 मीटर की रेस 16 मिनट में महिलाओं को तय करना है। और देख पाएंगे इसमें क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्या क्या और जानना ज़रूरी है वो भी आपको मैं देख लेता हूँ। इसमें अंतिम योग्यता सूची है तो सब आएगी। आरक्षण श्रेणी इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, ये रहा आपका आरक्षण की सुविधा। जिनको आयु में छूट मिलेगी तो वो अपना देख ले। आयु के बारे में छूट में दिया गया है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है आयु की गणना में। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इतनी छूट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वही लोग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देख पाएंगे किसके लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, EWS के लिए यहाँ पर आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, मेरिट में आपको छूट मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के लिए कुछ नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो होता है वो नियमानुसार मिलेगी। और आपके लिए बेनिफिट क्या क्या होगा, कौन सी तिथि का जारी होना चाहिए, क्या है ये, तो ये आप देख पाएंगे। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के बारे में आप ज़रूर देखेंगे सही से। इसमें जो दिया गया है, ये 1 मिनट, ये प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो होगा, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हो जाना चाहिए। इनके लिए कोई अलग से डेट निर्धारित नहीं की गई है कि इस तारीख तक बना होना चाहिए, ठीक है। और अन्य कैटेगरी के बारे में डेट ज़रूर दी होगी, उसके बारे में मैं देखता हूँ। अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई डेट निर्धारित नहीं है कि कब तक का बना होना चाहिए। और यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है इस डेट का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखें, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट आपको सही जानकारी मिलेगी। वीडियो पर आप बने रहें थोड़ा सा, इसके लिए देखते रहें वीडियो पर। और यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रमाण पत्र जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तक अवश्य निर्गत हो। अंतिम तिथि अर्थात
तक जरूर निर्गत होना जाना चाहिए। यहाँ पर 1/4/2025 ये क्या है, 1/4/2025 आपको दिया गया है। 1/4/2000 प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2025 तक आपका प्रमाण पत्र इसके बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हुआ प्रमाण पत्र आपका मान्य किया जाएगा। इसको आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और आप लोगों के लिए जल्दी से आप देख लेता हूँ कि कुछ हो तो ज़रूर बताऊँ। और सिलेबस के बारे में तो बात बोल ही दिया है क्या क्या है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया गया है और कुछ है नहीं। हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है, हस्ताक्षर तो आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आप ऑनलाइन वाले में स्टूडियो वाला कर देगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतनी जानकारी है अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी जानकारी को आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सभी लोग तैयारी करते रहें, फॉर्म अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।